क्या आपने कभी ईश्वर के प्रति ऐसा स्नेह देखा है जो हर दर्द से ऊपर हो, हर अपमान से बड़ी हो और हर परिस्थिति के आगे अडिग खड़ी रहे? ये कहानी है एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन असाधारण आत्मा की, दादी मणि की। तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। बेला में उठती थी जब दुनिया सो रही होती थी, तब वो परमात्मा से जुड़ रही होती थी। सुबह मुरली सुनती थी और शाम को गीता पाठशाला जाती थी। उनकी दुनिया बस बाबा और मुरली तक सीमित थी। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब थी, शरीर थक चुका था, इसलिए वो जल्दी सो गईं। लेकिन घड़ी खराब थी और रात के अंधेरे में उन्हें समय का अंदाजा नहीं लगा और वो उठकर रात के 2 बजे ही मुरली सुनने के लिए निकल पड़ी। सोचिए कैसा होगा वो भाव जब पूरी दुनिया सो रही हो और एक आत्मा सिर्फ परमात्मा की याद में चल पड़ी हो। वो गीता पाठशाला पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद था। चुपचाप वापस लौट आई, लेकिन घर पहुंचते ही उनके अपने बेटे ने उन्हें मारा। गुस्से में उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया। तुम्हारा बाहर आना जाना बंद। जहां सहारा मिलना चाहिए वहीं दर्द मिला, लेकिन उनकी भक्ति नहीं टूटी। समय बदला, देश में लॉकडाउन लग गया, मंदिर बंद, पाठशाला बंद, सब कुछ बंद। अब मुरली मोबाइल पर सुनाई जाने लगी, लेकिन दादी को ये सब नहीं पता था। उन्होंने अपनी पोती से कहा, मुरली लगा दो। बेटा, मोबाइल में मुरली लगा दो ना। मैं क्यों लगाऊं? मुझे उन्हें बहुत मना कर काम दिया है। अब सोचिए, जिसके लिए मुरली ही जीवन हो, उसे मुरली से दूर कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो दूसरों के घर जाकर मुरली सुनती रही। बेटा, अपने मोबाइल में मुरली लगा दोगी? हाँ जी दादी, बिल्कुल लगा दूंगी। लीजिए। दादी, आप हमारे घर में आकर सुन लिया करिए। मुरली, आया था। अब समय आ गया है बूढ़ी से जमीन अपने नाम लिखवाने का। बिल्कुल, मैं आज ही रेडी करवाता हूँ पेपर वकील से। बताती हैं। बेटा, मैं अभी साइन नहीं कर सकती। साइन नहीं करोगी तो इस घर से निकल जाओ। आओ माँ, आओ अंदर। और तुम इतना सामान अकेले लेकर आई, मैं आ जाती लेने। घर तरिया। बेटा, उन्होंने मुझे निकाल दिए घर से। कोई बात नहीं माँ, आप यहाँ रह लीजिए। ये रहा आपका कमरा। शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे बच्चे बात, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य सब बना। कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दादी रोज मुरली पढ़ती थीं, मेडिटेशन करती थीं और बाबा की सेवा में अपना समय बिताती थीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग 6 महीने बाद एक दिन अचानक दादी की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने दादी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। जिस सहारे के साथ वे जी रही थी, वो भी उनसे छिन गया
और दादी एक बार फिर खुद को बेसहारा महसूस करने लगी। ओम शांति। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग 2 के लिए कमेंट करें।